वहीं युवा अध्यक्ष जेजेपी के दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब एचबीएससी की बारी है। दिग्विजय चौटाला ने एचबीएससी पर लगाए कई बड़े संगीन आरोप। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के मामले में देश भर में हरियाणा अव्वल है। बता दें कि शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पर धांधली का आरोप लगाया गया है। पात्र युवाओं को नौकरियों से वंचित किया है, इस चीज का आरोप भी लगाते हुए दिग्विजय चौटाला नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जवाबदेही पर अब शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की होगी। मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, इस चीज का भी जिक्र करते हुए दिग्विजय चौटाला नजर आ रहे हैं। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पर भी धांधली के आरोप उनकी तरफ से लगाए हैं। सीधे तौर के ऊपर अब जो है पात्र युवाओं की नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, ये भी तमाम आरोप दिग्विजय चौटाला की तरफ से लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब एचबीएससी के ऊपर जो है उसकी बारी है। तो तमाम बातचीत की गई है किस तरीके से जेजेपी युवा अध्यक्ष जो दिग्विजय चौटाला है उनकी तरफ से बड़ा बयान कह दिया गया। घटनाएं हरियाणा में भी बहुत बार हुई हैं और हरियाणा पेपर लीक के अंदर अव्वल है। मैं स्वयं जो है कोकरोच जनता पार्टी के लोगों से आग्रह करके आया हूं कि जब भी अगले आंदोलन की तैयारी करें तो हरियाणा के परिदृश्य से भी उसको जोड़ें। यहाँ पर एचपीएससी की बात करूं, बाहर के बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। जो 35% क्राइटेरिया में नुकसान हो रहा है वो भी बहुत गंभीर विषय है। एचटेट के अंदर शिक्षा बोर्ड के लोग मिलजुल करके करप्शन का बड़ा खेल खेल रहे हैं। हम 2 दिन के बाद चंडीगढ़ में तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीसीटीवी फुटेज गायब की गई है शिक्षा बोर्ड के लोगों द्वारा, जिसमें एक मैनेजर पोस्ट के रैंक के अधिकारी की शिक्षा बोर्ड में ट्रांसफर भी कर दी गई ओवरनाइट। हाई कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज जहां पेपर चेकिंग होती है और जहां रखे जाते हैं उसकी होनी चाहिए। हरियाणा सरकार के शिक्षा बोर्ड के पास सिर्फ 2 दिन की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, जिसके कारण हमारी आवाज उठाने के कारण अभी तक उस रिजल्ट को भी इन लोगों ने रोक दिया है। वहीं युवा अध्यक्ष जेजेपी के दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब एचबीएससी की बारी है। दिग्विजय चौटाला ने एचबीएससी पर लगाए कई बड़े संगीन आरोप। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के मामले में देश भर में हरियाणा अव्वल है। बता दें कि शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पर धांधली का आरोप लगाया गया है। पात्र युवाओं को नौकरियों से वंचित किया है, इस चीज का आरोप भी लगाते हुए दिग्विजय चौटाला नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जवाबदेही पर अब शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की होगी। मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, इस चीज का भी जिक्र करते हुए दिग्विजय चौटाला नजर आ रहे हैं। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पर भी धांधली के आरोप उनकी तरफ से लगाए हैं। सीधे तौर के ऊपर अब जो है पात्र युवाओं की नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, ये भी तमाम आरोप दिग्विजय चौटाला की तरफ से लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब एचबीएससी के ऊपर जो है उसकी बारी है। तो तमाम बातचीत की गई है किस तरीके से जेजेपी युवा अध्यक्ष जो दिग्विजय चौटाला है उनकी तरफ से बड़ा बयान कह दिया गया। घटनाएं हरियाणा में भी बहुत बार हुई हैं और हरियाणा पेपर लीक के अंदर अव्वल है। मैं स्वयं जो है कोकरोच जनता पार्टी के लोगों से आग्रह करके आया हूं कि जब भी अगले आंदोलन की तैयारी करें तो हरियाणा के परिदृश्य से भी उसको जोड़ें। यहाँ पर एचपीएससी की बात करूं, बाहर के बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। जो 35% क्राइटेरिया में नुकसान हो रहा है वो भी बहुत गंभीर विषय है। एचटेट के अंदर शिक्षा बोर्ड के लोग मिलजुल करके करप्शन का बड़ा खेल खेल रहे हैं। हम 2 दिन के बाद चंडीगढ़ में तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीसीटीवी फुटेज गायब की गई है शिक्षा बोर्ड के लोगों द्वारा, जिसमें एक मैनेजर पोस्ट के रैंक के अधिकारी की शिक्षा बोर्ड में ट्रांसफर भी कर दी गई ओवरनाइट। हाई कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज जहां पेपर चेकिंग होती है और जहां रखे जाते हैं उसकी होनी चाहिए। हरियाणा सरकार के शिक्षा बोर्ड के पास सिर्फ 2 दिन की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, जिसके कारण हमारी आवाज उठाने के कारण अभी तक उस रिजल्ट को भी इन लोगों ने रोक दिया है।